हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। फ्रेंड्स, टाटा का न्यू फंड ऑफ़र आया है, जिसके बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे। टाटा फ्लोटिंग रेट फंड हम लोग ये समझेंगे। ये फंड के फीचर्स क्या क्या है, क्या ये फंड में हमको निवेश करना चाहिए और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। मैं ये भी बताऊंगा कि ये फंड में किसको निवेश करना चाहिए और किसको निवेश नहीं करना चाहिए, क्या क्या इसके फीचर्स है और क्या क्या टूल्स क्रिएट किए जा सकते हैं ये फंड में निवेश करके। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं फंड के बेसिक फीचर्स क्या क्या है। फंड का पूरा नाम है टाटा फ्लोटिंग रेट फंड। इसका जो कैटेगरी है ये बेसिकली एक डेट फंड है, यानी ये सिक्योर्ड कैटेगरी में आता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी फंड। इसका जो एनएफओ पीरियड है वो 21 जून से 5 जुलाई तक है। इसका जो बेंचमार्क है वो क्रिसिल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड, ये इसका बेंचमार्क है, यानी इस बेंचमार्क के अगेंस्ट इसका परफॉर्मेंस जो है वो कंपेयर किया जाएगा। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये 5,000 रुपये का है और इसके जो फंड मैनेजर है वो है मिस्टर अखिल मित्तल। दोस्तों, ये जो फंड है ये फंड आपके लिए एक अक्रूअल या एक्यूमुलेशन के लिए ये फंड काम का है। जो लोग बहुत हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इक्विटी जैसे, उनके लिए ये फंड नहीं है, क्योंकि एक डेट फंड है। ये फंड आपके लिए एक एफडी से मिलता जुलता फंड है। आप इसको एफडी प्लस फंड करके यूज़ कर सकते हैं। इसको आप 3 चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं: एज अ इमरजेंसी फंड, सेकेंडली एज अ कैश फंड, आपकी जो कैश की रिक्वायरमेंट्स है उसके फंडिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और थर्डली एज अ क्रैश फंड, यानी अगर मार्केट में क्रैश होता है तो आप इसको स्विच करके ये मनी को यूटिलाइज भी कर सकते हो। ये किसके लिए नहीं है, तो जो लोग डेट मार्केट में ट्रेड करना चाह रहे हैं, या ये जो लोग चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस जो डेट फंड्स में होते हैं वो फंड्स से बेनिफिट हो। फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में कोई फंड ज़्यादा रिटर्न दे जाए, इस टाइप के जिनके एक्सपेक्टेशंस हैं उनके लिए ये फंड है नहीं, क्योंकि ये फंड का काम ही है जो इंटरेस्ट रेट की जो वेरिएबिलिटी है, इंटरेस्ट रेट के जो फ्लक्चुएशंस है उसको कम करना। दोस्तों, अभी चलते हैं और समझते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट कंसेप्ट कि दोस्तों, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड की जो प्राइसेस है, ये बॉन्ड की प्राइसेस नीचे आती है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एफडी के रेट्स ऊपर जाते हैं, पर जो बॉन्ड्स है, जो डेट फंड्स है, वो प्रिडोमिनेंटली बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी प्राइसेस नीचे जाती है। सो दैट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाता है तो उसका जो मैच्योरिटी है, वो मैच्योरिटी के लिए जो न्यू इन्वेस्टर्स है उनको लोअर रेट में एंट्री दिया जाए, ताकि उनको भी प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैच हो जाए। तो एक ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म रहता है। इंटरेस्ट रेट जब नीचे जाता है तो बायर्स भी कम हो जाएंगे, तो जब प्राइसेस नीचे जाएगी तो बाइंग और भी अट्रैक्टिव हो जाता है। तो कोई भी डेट फंड जो है, वो डेट फंड इंटरेस्ट रेट के जो फ्लक्चुएशंस है उसके लिए सेंसिटिव रहता है। और इसमें जो सेकंड रूल है डेट मार्केट का, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि यदि जैसे कोई एक एफडी 1 साल का भी रह सकता है, 3 साल का भी रह सकता है, तो इसका जो ड्यूरेशन हो गया, 1 साल के एफडी का ड्यूरेशन 1 ईयर हो गया और 3 साल के एफडी का ड्यूरेशन 3 ईयर्स हो गया। ठीक इसी प्रकार म्यूचुअल फंड्स का जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन या मैक्यूलर ड्यूरेशन करके आइडेंटिफाई किया जाता है। अभी ये इंटरेस्ट रेट के कारण जो बॉन्ड की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होता है, ये फ्लक्चुएशन फंड के ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। यानी फंड में अगर बहुत दूर के पेपर है, जैसे 3 साल के पेपर है, 5 साल के पेपर है, या 10 साल के पेपर है, जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में मिलते हैं, तो उस केस में थोड़े से इंटरेस्ट रेट फॉल से बॉन्ड की प्राइसेस काफ़ी ऊपर जा सकती है, यानी एनएवीज़ काफ़ी ऊपर जा सकती है।
और ऑन द कॉन्ट्ररी जब इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बढ़ने की आशंका रहती है तो उस केस में फंड की जो डेट फंड की एनएवी काफ़ी नीचे आ सकती है। ये फंड का बेसिक पर्पज़ ही ये है कि डेट फंड में जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन की जो रिस्क है उस रिस्क को कंट्रोल किया जाए। दोस्तों, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ तो आपको पता होगा कोरोना पीरियड के कारण रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट्स ऑलरेडी नीचे किए हुए हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे किए। अभी इंटरेस्ट रेट वैसे तो जैसे इक्विटी मार्केट लॉन्ग टर्म में एक बुल मार्केट में रहते हैं, वैसे इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म में डाउनवर्ड ट्रेंड में रहते हैं, पर शॉर्ट टर्म में किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में, बट शॉर्ट टर्म में इसमें क्योंकि शार्प इंटरेस्ट रेट नीचे किए गए हैं वर्ल्ड वाइड, तो ये इंटरेस्ट रेट 25-50 पैसे से 1 रुपये से ऊपर जाने की पूरी संभावना है। ये कब जाएगा ये बोलना अभी मुश्किल है। ये कोरोना सिचुएशन किस रेट से कंट्रोल में आती है और आगे में क्या सिनेरियो बनता है उस पर डिपेंड करता है। पर एक बात पक्की है कि कोई भी इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से हर एक डेट फंड में वेरिएबिलिटी इंड्यूस होती है और वो उसके ड्यूरेशन पे डिपेंड करती है। तो ये सिनेरियो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं उस केस में ये प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर हो जाता है। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाले हैं तो वैसे ही इन्वेस्टर्स की एनएवीज बढ़ने वाली है, तो वो चाहते हैं कि हम लॉन्ग ड्यूरेशन पेपर्स में रहे। पर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं तो उस केस में कोई भी ऑप्शन नहीं रहता, इन्वेस्टर को शॉर्ट ड्यूरेशन पेपर्स की तरफ चेंज पोर्टफोलियो को अल्टर करना पड़ता है। तो कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसमें कूपन पेमेंट जो है वो चेंजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के साथ अलाइन हो जाए? क्या ऐसा संभव है कि मेरा फंड जो है उसका एनएवी राइजिंग इंटरेस्ट रेट के साथ बढ़ते जाए और फॉलिंग इंटरेस्ट रेट के साथ में आइदर सेम रहे या फॉलिंग इंटरेस्ट रेट का भी बेनिफिट मिलके बढ़ते जाए? तो ये सिनेरियो ध्यान में रखते हुए, ये रिक्वायरमेंट ध्यान में रखते हुए ये फ्लोटिंग रेट फंड को टाटा म्यूचुअल फंड ने मार्केट में लाया है। फ्लोटिंग रेट फंड का प्राइमरी कंसेप्ट ही ये है कि ये जो फंड है ये फंड एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को फॉलो करे, उसके साथ पैरेलल चले, उसके साथ अलाइंड रहे। जैसे बैंक में हम लोग कोई लोन लेते हैं तो लोन का फ्लोटिंग रेट में जब लोन लेते हैं, वेरिएबल रेट में लोन लेते हैं, तो इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाते हैं तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता है, जब नीचे जाते हैं तो वो नीचे जाता है। ठीक इसी प्रकार बॉन्ड मार्केट में इसका उल्टा होता है, यानी सारे डेट फंड में उल्टा होता है। इंटरेस्ट रेट जब नीचे जाता है तो उसकी प्राइसेस ऊपर जाती है, इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाते हैं तो प्राइसेस नीचे जाती है। इसके कारण दिक्कत ये हो जाती है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में रिटर्न कुछ अरसे तक निगेटिव आ सकते हैं। ये प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए ये फंड लाया है। फ्लोटिंग रेट फंड का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाए तो मेरा भी रिटर्न जो है वो ऊपर जाए, सो दैट मैं राइजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल में बेनिफिट कर सकूं। अभी ये फंड में इसका निवेश किस प्रकार से होगा ये समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो फंड है इसका डाइवर्सिफिकेशन ऐसे रहेगा कि ये जो फंड है ये फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटीज़ में 65% to 100% तक निवेश करेगा। ये फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटीज़ जो है ये सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी रह सकती है, कॉरपोरेट बॉन्ड की सिक्योरिटीज़ भी रह सकती है। पर ये बात पक्की है कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो उसके साथ में ये भी फ्लोटिंग रेट सिक्योरिटीज़ भी इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ़र करेगी, तो आपको इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से छुटकारा मिल जाएगा। इसके सिवा ये पोर्टफोलियो में 0 to 35% फिक्स रेट सिक्योरिटी भी रह सकती है, पर ये फिक्स रेट सिक्योरिटीज़ के साथ में एक टूल जोड़ दिया गया है जिसका नाम है ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, जिसको OIS भी बोलते हैं। इसका सिंपल वर्ड में बोलूँ तो मतलब ये रहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि अगर इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन आके प्राइसेस नीचे जाने की टेंडेंसी है तो उस टेंडेंसी को या उस रिस्क को हेज कर दिया जाता है, जिसको स्वैपिंग भी बोलते हैं, जिसके कारण इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का ड्रॉडाउन कम हो जाता है।
इन 3 ऑप्शंस के कारण ये फंड का एक इम्पोर्टेंट पर्पज़ ये हो जाता है कि यदि आपके पास में बहुत ज़्यादा डेट फंड्स है या आपका डेट पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा है, तो आप उसका एक पार्ट फ्लोटिंग रेट फंड्स में डाइवर्ट कर लीजिए, सो दैट राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में आपका पोर्टफोलियो ड्रॉडाउन जो है वो बच जाए। अभी ये फ़ंड के स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। ये जो फ़ंड है, ये फ़ंड सबसे पहले तो ये फ़ंड में 3 चीज़ें आती है। एक तो स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न देगा ये फ़ंड। दूसरा, ये फ़ंड की खासियत ऐसी है कि इसको कोई भी कमिटमेंट नहीं है मैच्योरिटीज़ के बारे में या क्रेडिट स्पेक्ट्रम के बारे में। ये फ़ंड चाहे तो शॉर्ट ड्यूरेशन पेपर में भी डाल सकता है, लॉन्ग ड्यूरेशन पेपर में भी डाल सकता है। ये फ़ंड किसी भी क्रेडिट स्पेक्ट्रम में डाल सकता है, तो फंड मैनेजर को एक फ्लेक्सिबिलिटी है। तीसरी चीज़ है कि ये राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के लिए वेल डिज़ाइंड है और ये प्रिफरेबली शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में आज की डेट में इन्वेस्ट करेगा। लॉन्ग टर्म में इसमें ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, पर ये प्रिफरेबली अभी करंट सिनेरियो में इसका मैंडेट ऐसा है या इंडिकेशन ऐसा है कि ये करंट सिनेरियो में शॉर्ट टर्म पेपर्स में निवेश करेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको ब्रीफली 1-2 चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट रिसर्च मॉड्यूल का टेबल है। इसमें अभी करंट रेपो रेट जो है, जिसको बोरोइंग रेट भी बोलते हैं, ये बोरोइंग रेट जो है वो 4% है। अगर बैंक्स को इमरजेंसी में किसी को लेंडिंग करना है तो बैंक्स आरबीआई से 4% में बोरो कर सकती है। और एक रिवर्स रेपो रेट रहता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लेंडिंग रेट। यदि बैंक्स के पास में एक्सेस लिक्विडिटी है, मान के चलो बैंक्स के पास में एक्सेस पैसा है, तो बैंक्स अपना पैसा आइडल रखने से अच्छा है इसको रिवर्स रेपो रेट में 3.35% में आरबीआई को लेंडिंग कर देती है। दोस्तों, ये जो 65 पैसे का, जिसको बीपीएस भी बोला जाता है, तो ये जो 65 बेसिस पॉइंट का जो गैप आपको दिख रहा है, ये लॉन्ग टर्म इसका एवरेज 25 बेसिस पॉइंट है। मतलब कायदे से 4 का अगर रेपो रेट है तो 3.25 का इसका रिवर्स रेपो रेट रहना चाहिए था, पर आरबीआई ने इसको कम करके रखा है 65 बेसिस पॉइंट से, टू मेक द ओवरनाइट लेंडिंग अनअट्रैक्टिव। क्योंकि अगर बैंक के पास में एक्सेस पैसा है, तो ये जो एक्सेस पैसा है, ये पैसा रिवर्स रेपो में यदि बैंक रखेगा तो उनको सिर्फ 3.35% मिलेगा। तो उससे अच्छा बैंक उसको ओपन मार्केट में अवेलेबल करा सकता है, अलग अलग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में डाल सकता है और सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ेगा। अभी कोरोना समय के चलते आरबीआई ये चाह रहा है कि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे, सो दैट ये जो रिकवरी है ये फास्टर हो जाए, क्योंकि जो लिक्विडिटी है वो ग्रोथ को प्रोपेल करती है, ऐसा माना जाता है। तो ये सिनेरियो में ये जो 65 बेसिस पॉइंट का जो डेल्टा है, टाटा एएमसी का ये मानना है या इनका ये बिलीफ है कि ये जो गैप है ये धीरे धीरे कम होगा। तो उसके कारण या और भी पॉलिसी चेंजेस, लिक्विडिटी के कारण जो पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट हो सकता है, वो इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन पेपर्स में कम होगा। तो फंड मैनेजर के हाथ में फंड का पोजीशनिंग और ड्यूरेशन है, तो वो ड्यूरेशन इस हिसाब से एडजस्ट करेगा कि पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी कम हो और एडवर्स डायरेक्शन में वोलेटिलिटी ज़्यादा न रहे। पोर्टफोलियो का डिज़ाइन इस हिसाब से रहेगा, पोर्टफोलियो ओरिएंटेशन रहेगा, जिसमें टॉप प्रायोरिटी जो रहेगा वो क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो रहेगा। क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो के 2 पैरामीटर्स रहते हैं। एक पैरामीटर तो रहता है कि पेपर का क्वालिटी कैसे है, दूसरा पैरामीटर ये रहता है कि ये जो पोर्टफोलियो है उसका वोलेटिलिटी कैसे रहेगा। तो इसका जो फोकस है वो रिटर्न से ज़्यादा क्वालिटी के तरफ रहेगा। दूसरा है ड्यूरेशन, ये ऐसा मेंटेन करेगा कि इसमें पोर्टफोलियो पॉलिसी रेट्स के कारण, पॉलिसी डिसीजंस के कारण फंड में वोलेटिलिटी कम है करंट मार्केट सिनेरियो में, इसलिए शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन रखेगा। मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ कैप्चर करने के लिए भी
एक पोजीशनिंग रहेगा इसमें। और रिस्क टू व्यू, इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट का जो व्यूज़ है उसके हिसाब से ये फंड डायनामिकली थोड़ा बहुत टाइमिंग भी करेगा, क्योंकि यदि आपको इफ़ यू कैन कैच द इंटरेस्ट रेट साइकिल तो यू कैन मेक द मनी इन वेरियस सिनेरियोज, मे इट बी अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो और मे इट बी अ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। तो दोस्तों अगर मेरे को इस फंड को समराइज़ करना है तो ये फंड में दो फीचर्स आते हैं। नंबर एक, आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको एक ऑप्शन है कि जिसमें आपका जो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में आपका डेट पोर्टफोलियो जो है उसको आप सिक्योर कर सकते हो। राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में जो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट है उसके अलाइनमेंट में ही फंड की एनएवी चले, इसके लिए ये फंड जो है वो डिज़ाइन किया गया है। तो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में इसकी भी एनएवीज जो है वो बढ़ते रहेगी। इस हिसाब से फंड को फंड मैनेजर ने डिज़ाइन किया है, एएमसी के टीम ने डिज़ाइन किया है। दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो फंड है ये फंड को बाय रेटिंग है। फंड में जोखिम बहुत कम है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी एक्सपोजर लेने वाले हैं तो उससे क्वालिटी पे भी फोकस है। तो क्वालिटी पार्ट जो कि नंबर 1 पार्ट हो जाता है वो पार्ट का भी एएमसी ने केयर लिया है। दूसरा रिस्क रहता है इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन रिस्क। वो रिस्क मिटिगेट करने के लिए ऑलरेडी OIS है ये फंड में, और ड्यूरेशन भी फंड मैनेजर ने कम करके रखा हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन का भी रिस्क कम है। तो डेट फंड की जो दोनों रिस्क रहती है वो दोनों रिस्क भी कम हुई है। तो मेरे हिसाब से ये फंड बाय है। आपको इसमें प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से 50 पैसे तक का रिटर्न्स ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी मान के चलिए अभी आपको एफडी में अगर 5.5% आ रहा है तो आप इस फंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5.5% तक का रिटर्न मिलेगा। ये एक इलस्ट्रेशन फिगर है। ये जो फंड है ये फंड का चॉइस और बाइंग, क्योंकि ये कोई एडवाइज़री वीडियो नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, ये कोई स्पेसिफिक एडवाइस नहीं है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो आपके एडवाइज़र के साथ बैठ के आप आपका पोर्टफोलियो में डेटा एलोकेशन देख के ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से इट्स अ गुड बाय। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए अच्छा और वैल्यू एडेड रहा होगा। आपको अच्छी चीज़ों से मन नहीं भरता है और नई नई चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप सही चैनल पे आए हो। थैंक यू फ्रेंड्स।